शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह दिन एक महान व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देने का दिन भी है। बाबा साहब जब पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिए गए। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर भेदभाव किया। बाल मन बाबा साहब घर लौटे और माँ से पूछा कि क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। माँ ने कहा कि हम नीची जाति में आते हैं। बाबा साहब ने पूछा कि ये कहाँ लिखा है, कैसे पता कि किस जाति में आते हैं। माँ ने कहा कि किसी किताब में लिखा है, हम सब छोटी जाति में आते हैं। बाबा साहब ने पूछा कि माँ, किताब में तो गलत भी लिखा होगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और उसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होगा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब के नाम से भारत का संविधान इसलिए हमारे पुरखे याद करते हैं। संविधान के संस्कार बाबा साहब 6 भाषाओं के साथ 32 डिग्रियों के साथ जब भारत देश लौट कर आता है तो कभी कल्पना भी नहीं की कि सिर झुकाने के लिए एक छत की जाति छुपाकर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी कल्पना भी नहीं की कि चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर फेंक देगा। लेकिन वो रुका नहीं, डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन वो इस भारत देश में पे बैक टू सोसाइटी मिशन को अड़ा रहा, खड़ा रहा और समझाने का काम कर दिया। मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज के लिए। जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया। जो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, ताउम्र अपमान झेला, उसके एक दस्तावेज, एक लेखनी के माध्यम से सबको सम्मान और समानता लिख दी। इसलिए हम बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो एक हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, उसमें हमारे कहने से जो भी हमारे अतिथिगण हैं और गांव के जो भी लोग आए हैं उनका मैं बहुत बहुत मान सम्मान करते हैं। जय भीम, जय भारत। आगे की कड़ी में विजय सिंह जी से